अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने 20 लाख डॉलर अपने बैग से निकाले और उनको आग लगा दी। ये हरकत जिस शख्स ने की थी उसकी 1 साल की कमाई मैकडॉनल्ड्स की पूरे साल की सेल्स के बराबर थी। दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में एक नाम शामिल ही नहीं हो सका और वो नाम था पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार 90s के दौर में कोकीन, ड्रग्स और दुनिया में मौजूद सभी ड्रग्स का बादशाह हुआ करता था। पाब्लो एस्कोबार के ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क ने उसको हद से ज़्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से अनगिनत जिंदगियां तबाह हो गई और इसका कमाया हुआ पैसा गैरकानूनी धंधों से था, लेकिन 1992 में पाब्लो एस्कोबार 30 बिलियन डॉलर का मालिक था। ब्रुनाई के सुल्तान के बाद पाब्लो दुनिया का दूसरा अमीर इंसान था। अगर पाब्लो एस्कोबार आज जिंदा होता तो आज उसके 30 बिलियन डॉलर 58 बिलियन डॉलर के बराबर होते और पाब्लो दुनिया का 8वां अमीर इंसान होता। पाब्लो एस्कोबार का ड्रग सप्लाई नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरे अमेरिका में 90% कोकीन सिर्फ पाब्लो एस्कोबार का नेटवर्क ही सप्लाई करता था और पूरी दुनिया का 80% हिस्सा पाब्लो एस्कोबार की ड्रग्स पे ही निर्भर था। इस खतरनाक सप्लाई नेटवर्क को बहामास के एक आयरलैंड से चलाया जाता था और वो आयरलैंड था पाब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर। उस आयरलैंड पर पूरा एक एयरपोर्ट बना रखा था जहां कोकेन से भरे हवाई जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने लैंड करते और उसी दौरान उनमें से कोकीन निकालकर छोटे जहाज़ों में डालकर अमेरिका रवाना कर दिया जाता था। ये सिलसिला महीने में या हफ्ते में एक बार नहीं होता था, यानी कि ये दिन में 5 से 6 बार होता था। रोजाना अमेरिका में 15,000 केजी कोकीन बेचा जाता था और ये कुल मिलाकर पूरे साल का 5,40,000 केजी कोकीन बनता है। जी हाँ, पूरे साल में पाब्लो 5,40,000 केजी कोकीन सिर्फ अमेरिका में बेचता था और उस वक्त अमेरिका में 1 केजी कोकीन की कीमत $70,000 होती थी, जिसका मतलब है कि एक साल में एस्कोबार 378 बिलियन डॉलर की कोकीन सिर्फ अमेरिका में सेल करता था और ये सब कुछ पूरे 16 साल तक चलता रहा। तहकीकात करने वालों का मानना था कि जो कोकीन एस्कोबार $70,000 में 1 केजी बेचता था वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 में पड़ती थी। एस्कोबार पायलट को एक फ्लाइट का $5 लाख देता था। इसके अलावा रिश्वतें देने के बाद भी एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक दिन में बचते थे, जो साल के $22 बिलियन बनते हैं। इन पैसों के ज़्यादा होने का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि मैकडॉनल्ड्स हर साल 21 बिलियन की सेल करता है और पाब्लो एस्कोबार का 1980 में एक साल का प्रॉफिट $22 बिलियन होता था, यानी मैकडॉनल्ड्स की दुनिया भर की सेल्स से ज़्यादा। और जाहिर है ये सारा पैसा पाब्लो एस्कोबार कैश में रखता था। उन पैसों की गड्डियां बनाने के लिए $1,000 के रबर बैंड डेली लगते थे, यानी महीने के $30,000 और साल के 3,65,000 के सिर्फ रबर बैंड लगते थे, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पूरे साल की सैलरी पाब्लो एस्कोबार के पैसों पर लगे रबर बैंड की कीमत जितनी है। जाहिर है इतने ज़्यादा पैसे पाब्लो बैंक में तो नहीं रख सकता, तो इन पैसों की स्टोरेज के लिए इसी आयरलैंड पर बहुत बड़े बड़े गोडाउन होते थे जिनमें ड्रम्स के अंदर कैश रखा जाता था। स्टोर किए गए इन पैसों का 10% हिस्सा सालाना या तो चूहे खा जाते थे या फिर पानी की वजह से गल जाते थे। ये माना जाता है कि पाब्लो एस्कोबार इतना कैश गिन नहीं सकता था, तो पैसों को वजन करके गिना जाता था और वजन करके ही उनकी गड्डियां बनाई जाती थी। एक बार पाब्लो एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए मेडेलिन की पहाड़ियों पर अपने बच्चों के साथ पनाह ले रखी थी। उस वक्त उसकी बेटी को सर्दी लग रही थी, तो पाब्लो के पास उस वक्त गर्मी पैदा करने के लिए कोई चारा नहीं था, तो उसने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकालकर आग लगा दी। जी हाँ, पूरे $20 लाख। ये बात पाब्लो के मरने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था। और जैसा कि ऐसी जिंदगी का अंत भी खौफनाक होता है, 1993 में पाब्लो एक पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। पाब्लो के किस्से अब दुनिया में एक मिसाल बनकर रह गए कि इंसान कितना भी अमीर हो जाए,
उसको सारी दौलत यहीं छोड़कर जानी है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।